राना साहब, सबसे पहला सवाल ये कि क्या फुल कोर्ट की तश्कील आपको मौजूदा सूरत हाल में दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए असर हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है। हुकूमत अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करके एक लेटर लिख सकती है और एक फुल कमीशन जो है वो बना सकती है। ये तो ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। आज तकरीर भी उनकी बड़ी मज़ेदार थी, आज उनके सवालात भी बड़े मज़ेदार थे। आज वहाँ पर जो वीडियोस दिखाई गई, इतनी वीडियोस कप्तान की शायद ही कभी किसी और ने दिखाई हो जितनी वीडियोस कप्तान की उन्होंने दिखाई। और उन्होंने कहा कप्तान हर बार अपना मौक़िफ़ चेंज करता था। तो मैं तो चाह रहा था कि अगर हम भी कुछ वीडियो दिखाते कि वो वीडियो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाटी गेट चौक में क्या कहते थे कि जनाब जरदारी साहब, अगर मैंने आपका गिरेबान ना पकड़ा, अगर आपके पेट से पैसे ना निकाले तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये मैंने नहीं कहा था, याद है आपको? जी यासर साहब, सड़कों पे सड़कों पर घसीटूंगा। उसके बाद जनाब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क किन्होंने कहा था। फिर उसके बाद वो वीडियो, फिर वो पंफलेट किसने तकसीम किए थे। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तकरीर इनके अपने एक बड़े लीडर ने असम्बली में की थी। फिर मरियम साहिबा के खिलाफ, फिर मरियम कह रहे हैं, फिर बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ, फिर किसने क्या कहा था। फिर मरियम साहिबा ने बिलावल के मतलब क्या कहा था, फिर बिलावल ने इनके मतलब क्या कहा था। फिर आसफ अली जरदारी, एक जरदारी शेर का शिकारी, ये किसने कहा था। फिर इन्होंने उसके मतलब क्या कहा था। यार क्यों करती हैं ये ऐसी बातें? ना मियाँ साहब ने सियासत छोड़नी है। ये कुछ 27वां फिक्रा, मैंने 27वीं दफ़ा मैंने उनका फिक्रा सुना है कि एक मुझ पर, आपकी गिनती शायद कम है राना साहब। मेरी गिनती कम है भाई, क्या करूं, है ही ना कम ही, क्योंकि लेकिन वो इतनी दफ़ा कह चुके कि मैं अगर मेरा झूठ पकड़ा जाए। पहली बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के अदारों की इज्जत तकरीम के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ के हसूल के लिए सबसे पहले कमीशन इस पे बनना चाहिए। 7 अरशद शरीफ पे कमीशन, शहीद पे कमीशन बनना चाहिए। 7 आजम सवाती वाले मामले पे भी कमीशन बनना चाहिए। इसलिए कि अगर उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया है, माफ़ी मांगे, सजा मिलनी चाहिए। दुरुस्त इल्ज़ाम है तो जो भी उसका मुजरिम है, तीसरी कुव्वत है, कोई बाल्ट की कुव्वत है, उसको भी सामने आना चाहिए। उसके बाद जनाब TOR क्या होते हैं यासर साहब? असूल ये होता है कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कमीशन बन गया, आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है एक इंस्पेक्टर या एक SSP या एक DIG ने, जो अब तक आपका नाम सुन के मुकदमा दर्ज नहीं कर सके, जो अब तक आपका नाम सुनकर पहली इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सके, वो एक वजीर आज़म से तफ्तीश कर सकेंगे? क्या वो मौके पर जाकर फराजी कर सकेंगे? क्या वो मौके पर जाकर सवाल जवाब कर सकेंगे? क्या वो उस कॉल को ट्रेस कर सकेंगे? मामला ये है, अगर आप चाहती हैं इस मुल्क में इंसाफ, तो फिर आप पर इल्ज़ाम लगा, राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम लगा, आप दोनों दें पहले इस्तीफ़ा, अपनी ही पार्टी से एक वज़ीर आज़म बना दें कुछ अरसे के लिए, अपनी ही पार्टी से कुछ अरसे के लिए वज़ीर दाखिला बना दें और पेश कर दें अपने आप को, एक नई मिसाल कायम कर दें। और नई मिसाल ये हो कि जनाब इन दोनों ने इस्तीफ़ा देकर पेश हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन 5 दिन की होती है, 10 दिन की होती है, उसमें बन जाएगा। अगर आप बेगुनाह होंगे तो आप पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े हीरो हो जाएंगे और इमरान खान ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आप गुनाहगार साबित हुए तो फिर आपको भी सजा मिलनी चाहिए, या फिर जो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं फिर उसको भी सजा मिलनी चाहिए। दोनों चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप वज़ीर आज़म भी हो, आप वज़ीर दाखिला भी हो और आपके पास और ओहदा भी हो और आप ये कहें कि जनाब अब मुझसे इन्वेस्टिगेशन करें। फिर कोई नहीं इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। या सर बात यह है, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि इमरान खान के साथ जो हुआ है वो एक खौफनाक साजिश थी। वो साजिश इस मुल्क में हुई, इस मुल्क से बाहर हुई, कोई तीसरी कुव्वत है, कोई गैर मुल्की है, जो भी है। मैं अब आपको यासर चाहूँगा कुछ चीज़ें दिखाना। एक मैं वीडियो चाहूँगा, ये ज़रा अगर वो वीडियो दिखा दे तो आपने अभी तक उस मुल्ज़म के पीछे कौन है
एक तो बड़ा ये देखें ज़रा, आगे आगे वो कोट पहना वो शख्स जा रहा है जिसने ये सारा कुछ किया, ठीक है। ये पीछे जा उसके भागने वाले शख्स ये उससे रोकता है। ये फिर आप देखें, ये शख्स उसके पीछे जा रहा है और ये उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोक दिया, रोक कर उसे पिस्टल दे रहा है, पैसे दे रहा है, हदायत कर रहा है, क्या कर रहा है। अब ये जो शख्स है अगर इतनी वीडियो में आ सकता है, उसके पीछे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके पीछे और चीजें लगी हुई हैं, वहां से क्यों नहीं इसको पकड़ा जा सकता? वहां से इसे पकड़ के क्यों नहीं पूछा जा सकता कि तुम जिस हमला आवर के पास गए हो ये तुम्हारा क्या था, तुम उसको क्या हदायत देने जा रहे थे और इतने भागते हुए उसके पीछे क्यों जा रहे थे, फिर उसे खड़ा करके तुमने क्या हदायत दी। उसके बाद आप आ जाए गुजरांवाला तक। अब इस सरकारी अफसरान को कोई सरकारी अफसर हिदायत दे सकता है ना। गुजरांवाला तक इमरान खान का जब लॉन्ग मार्च जाता है यासिर साहब, उस लॉन्ग मार्च में लाहौर से गुजरांवाला तक हर जगह पर स्नाइपर, पुलिस के स्नाइपर मौजूद होते हैं, पुलिस की बेहतरीन सिक्योरिटी मौजूद होती है। अब आप सिर्फ मुझे इतना बता दें, गुजरांवाला से गखर मंडी, उसके बाद आगे गखर मंडी से आगे स्नाइपर किसकी हिदायत पर हटाए गए, वहां पर सिक्योरिटी किसकी हिदायत पर कम की गई, कम हुई है? जी जनाब, बाकायदा इंफॉर्मेशन, बाकायदा इंफॉर्मेशन। ये मुझे किसी और ने नहीं बताया, ये मुझे अहम तरीन सियासी, पंजाब की सियासी सरकारी शख्सियत ने खुद कहा है। उन्होंने कहा ये तो देखे ना, गखर मंडी से आगे बिल्डिंगों पे स्नाइपर खड़े होने थे, वो कहां गए, वहां पर जो दीगर लोग थे वो कहां पे गए। मैंने उससे पूछा वाकया क्या, मुझे वाकया बताएं, इसमें आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। उसने कहा जी मैं आपको ये भी बता देता हूं। उसने कहा जी हमें, खान साहब ने तो कह दिया ना, हमें 2 दिन पहले पता था और आज शहबाज शरीफ साहब ने तस्दीक कर दी कि हमने इन्हें कहा था कि खान साहब पे हमला हो सकता है। ये दोनों चीज़ें मिल गई। वो कहता है, वो शख्स कहता है जो उस वक़्त कंटेनर के ऊपर मौजूद था, अहम सियासी सरकारी वो शख्सियत है, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, अचानक जब हम गखर मंडी क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमें राइट और लेफ्ट किसी बिल्डिंग पर भी कोई भी स्नाइपर नजर नहीं आता। असूल ये था कि इमरान खान के पूरे रूट में जितनी बिल्डिंगें रास्ते में आती हैं वहां पर पुलिस के स्नाइपर मौजूद होंगे, वहां पर पुलिस मौजूद होगी, वहां पर पुलिस सिक्योरिटी को चेक करेगी। अब वो कहता, बकौल उसके, वो कहता है कि हमने अपनी आंखों से एक शख्स को देखा है कि जो एक बिल्कुल सामने बिल्डिंग है, आगे घर है, पीछे प्लाजा है, या सर आगे घर है, पीछे प्लाजा है और कुछ ही फासले पर एक सरकारी टैंकी भी है।